स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो न प्रचोदयात्। ॐ चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहनों और भाइयों, अगर हम पातंजलि का अष्टांग योग देखें तो अष्टांग योग के अंदर 8 चीजें आती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी 7वें नंबर पर ध्यान आता है और 6ठे नंबर पर धारणा आती है। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि ध्यान जो है वो धारणा से उच्च कोटि का है। और इस ध्यान के अंदर हम, जैसा कि सामान्य व्यक्ति जानता है कि आंख बंद कर ली और ध्यान हो गया, वैसा नहीं। ध्यान वो है कि जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म जगत में जितनी भी शक्तियां हैं उनसे अपना संपर्क करते हैं और संपर्क करके उन शक्तियों को एक सही दिशा में नियोजित करते हैं। संपर्क करना पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है कि उसको एक सही दिशा प्रदान की जाए और सही दिशा का नियोजन किया जाए। अब मैं थोड़ा सा प्रारंभ से लेता हूं। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र कहा गया है और जैसा कि हमको विदित है कि गायत्री के 3 चरण हैं, इसी प्रकार से गायत्री साधना के भी 3 चरण हैं। 3 चरण में जिसमें एक को कहते हैं नित्य कर्म संध्या वंदन, जो सामान्य व्यक्ति करता है, प्रारंभिक स्थिति होती है। और दूसरा जो आता है चरण, उसके अंदर संकल्प लेकर लघु अनुष्ठान किए जाते हैं, 1.25 लाख का अनुष्ठान किया जाता है, पुरस्चरण किए जाते हैं, महापुरस्चरण किए जाते हैं। इस संकल्प लेकर किए जाते हैं और जब संकल्प लेकर किए जाते हैं तो उसका परिणाम श्रेष्ठ होता है। और तीसरा चरण इसमें आता है, उसको कहते हैं योग साधना, जिसमें ध्यान आता है। आज हम तीसरे चरण की बात करेंगे। इसमें जब हम गायत्री की उपासना करते हैं और प्रारंभिक चरण लेते हैं तो हम सामने चित्र रख लेते हैं, मूर्ति रख लेते हैं और मूर्ति रखकर सिर्फ गायत्री मंत्र का रिपीटिशन करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और ज्यादातर व्यक्ति जो है वो इसी पहले चरण में ही अटके रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। जैसे उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि 3 प्रकार की चीजें होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है हायर। प्राइमरी के अंदर छोटी कक्षाएं आती हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक आती हैं। उसके बाद थोड़ी सी ऊंची स्टेट होती है और ऊंची स्टेट के अंदर आने के बाद सेकेंडरी आती है और सेकेंडरी के अंदर 9, 10, 11, 12 इस स्थिति तक आती है। यानी ज्यादातर व्यक्ति न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के अंदर ये 2 स्थिति तक ही पहुंच पाते हैं और तीसरी स्थिति तक पहुंच नहीं पाते। और तीसरी स्थिति होती है, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। बगैर परिश्रम के, बगैर पुरुषार्थ के कोई भी चीज निकल कर नहीं आती। ये तीसरी है जिसको हम हायर स्टेट कहते हैं, हायर एजुकेशन कहते हैं।
उदाहरण के लिए हम और तरीके से भी आपको बता सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, तो वो बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है और माँ उसका पूरा ध्यान रखती है। ये पहली स्थिति है, इसको कहते हैं गायत्री माता के संपर्क में आना। दूसरी स्थिति होती है जो इससे ऊँची होती है, वो पिता के संपर्क में आती है। पिता जो है वो उसको ऊँचाइयों तक ले जाता है, दुनियादारी समझाता है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ों के बारे में बताता है और कहाँ चलना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी देता है। ये दूसरी स्थिति है। गायत्री माता और सविता जो हैं वो हमारे पिता हैं। इसमें और आगे बढ़ते हैं तो ये साधना 2 भागों में बाँट दी जाती है। एक भाग जिसको कि हम पंचकोशी साधना कहते हैं। पंचकोशी के अंदर क्या होता है? पंचकोशी के अंदर मित्रों आपने कभी-कभी देखा होगा, गायत्री माता के 5 मुख दिखाए गए हैं। ये 5 मुख क्या हैं? ये 5 मुख, ये 5 कोश हैं, 5 खजाने हैं और ये 5 खजाने इस प्रकार की जब हम पंचकोशी साधना करते हैं, तो ये 5 खजाने हमको 10 दिक्पालों की शक्तियाँ, 10 द्वारपालों की शक्तियाँ प्रदान करते हुए चले जाते हैं। ये 5 खजाने कौन-कौन से हैं? जिसमें एक को कहते हैं अन्नमय कोश, दूसरे को प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं, ये 5 खजाने हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पहले खजाने को ही पार नहीं कर पाते, पहले कोश को ही नहीं पार कर पाते, तो फिर आगे के कोशों की बात कहाँ कही जाए? आगे के कोशों को तो कहीं कह नहीं सकते। और दूसरा भाग जो इसका आता है, वो थोड़ा-सा और विचित्र है। वो भाग है जो हमारे शरीर के अंदर एक बीज के रूप में पड़ा हुआ है और वो कुंडलनी है और उसको जागृत किया जाता है।